नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज के वीडियो में हम व्यंजन एवं व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है व्यंजन एवं उसका वर्गीकरण। जब हम व्यंजन शब्द सुनते हैं तो हमारे में आता है कि आखिरकार व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की जो कुल संख्या है वह है 39। लेकिन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या बताई थी जो थी 52। और इस 52 में क्या था, इस 52 में 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन थे। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इनका टोटल हो जाता है 39, जो कि कुल व्यंजन है, जो कि हमने आपको यहाँ बताए हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन 5 भागों में विभाजित किए गए हैं। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, जिन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, जिनकी संख्या है 25। उसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या भी 4 है। उसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन, जिनकी संख्या 2 है। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो ये 25 + 4 29, 29 + 4 33, 33 + 2 35, और लास्ट में हमारे आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन, जो क्या है हमारे, जिनकी संख्या है 4। और ये जो है अगर आप इनका टोटल करेंगे तो ये 35 है, ये 35 का विभाजन है, और ये टोटल 39 का विभाजन है। अब इसमें से हम एक एक व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पर्श व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन नाम को देखते ही पता चलता है कि किसी न किसी चीज़ को स्पर्श करके ही आ रहा होगा। तो जैसे नाम से पता चलता है तो उसी प्रकार से इसकी परिभाषा भी है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, जो कि इस प्रकार है: क, ख, ग, घ, अड़ा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। जो अभी हमने लिखे हैं, क्या ये व्यंजन है? नहीं, ये व्यंजन नहीं है। व्यंजनों की पहचान करने के लिए हमें लिखना, उसके नीचे वर्ण के नीचे एक हलंत लगाना होता है, जो बताता है कि इसमें स्वर रहित है, यानी इस व्यंजन में स्वर नहीं है।
जैसे इस वर्ड के नीचे हमने हलंत लगाया, तो हलंत लगाते ही हमें पता चल गया कि ट के अंदर से अब स्वर को निकाल लिया गया है। लेकिन उच्चारण करते समय हमें अ का ध्वनि सुनाई देगा, लेकिन लिखते समय जब हम हलंत लगाएंगे तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर से स्वर को निकाल लिया गया है, अर्थात अब ये वर्ड स्वर रहित हो गया, अर्थात व्यंजन बन गया है। इन व्यंजनों को क वर्ग का व्यंजन कहते हैं। ये जो है क वर्ग के व्यंजन हैं, ये च वर्ग के व्यंजन हैं, ये ट वर्ग के व्यंजन हैं, ये त वर्ग के व्यंजन हैं, और ये हैं प वर्ग के व्यंजन। प वर्ग के व्यंजन है। अगर पूछा जाए कि क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं, तो वो होते हैं क ख ग घ ण, और च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये इसका प्रथम वर्ण है, याद रखिएगा ये वर्ग है और ये वर्ण है, ये इसका द्वितीय वर्ण है, ये इसका तृतीय वर्ण है, ये चतुर्थ वर्ण है, और ये इसका पंचम वर्ण है। अगर अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों का प्रथम वर्ण कौन सा होता है, तो स्पर्श व्यंजनों का प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प, द्वितीय वर्ण ख, छ, ठ, थ, फ, तृतीय वर्ण ग, ज, ड, द और ब होता है। इसी प्रकार से चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण होते हैं। अगर वर्ण पूछे जाएं तो इस तरीके से, और वर्ग पूछे जाएं तो इस तरीके से इनका जवाब देना होता है। आप अगर देखेंगे कि इस वर्ण व्यवस्था में, वर्ण वाले क्रम में, ये यहाँ भी इनका संख्या 5 है और वर्ग वाले क्रम में भी इनकी संख्या 5 है, तो इस प्रकार से ये एक वर्ग शेप में आ जाते हैं। इसीलिए इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। किन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं? स्पर्शी व्यंजनों को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब हम इनके उच्चारण के स्थान के आधार पर भी देखें कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो क वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है कंठ। क वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है कंठ और च वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है तालु। उसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है मूर्धा और त वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है दंत और प वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। प वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। प वर्ग के व्यंजनों को पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम प वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होंठ जो हैं वह आपस में जुड़ जाते हैं। आप अगर इस तरीके से करेंगे, कहना कि मुख में कौन सा स्थान तालु है, कौन सा मूर्धा है, कौन सा क्या कहते हैं कंठ है, अगर इस तरीके से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आज आपको याद हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम टाइम्स में आप वो ये स्थान ढूंढते ही रह जाएंगे। इसलिए आप इसको इसी तरीके से याद करें। टेबल लिख लें, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, इस तरीके से लिखें और लिखने के बाद में एग्जाम्स में भले 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपका सवाल सही होगा। पूछा जाए कि ड
ड जो है, ड का बोलने का स्थान कौन सा है, तो का, चा, टा, टा, पा लिखिए इनको और उसके बाद कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ लिखिए, पता चल जाएगा कि मूर्धा से इसका बोलने का स्थान है। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन 100% सही होगा, इसमें आपका कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। ये जो पंचम वर्ण के जो अक्षर हैं इनको पंचमाक्षर बोलते हैं, इनको पंचमाक्षर बोलते हैं, इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचम वर्ण के जितने भी, ध्यान रखिएगा, हम शब्द पे ध्यान रखिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि वर्ण, पंचम वर्ण कौन से हैं, ड, य, ण, न, म। ये जो पंचम वर्ण के व्यंजन हैं इनको पंचमाक्षर या बोला जाता है और इनको नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नासिक व्यंजन। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं यानी पंचमाक्षरों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारे नाक की तरफ से सुनाई देती है, जैसे या तो वो नाक की तरफ सुनाई देती है, इसलिए पंचमाक्षर को नासिक व्यंजन कहते हैं। और जो च वर्ग के व्यंजन हैं इन्हें संघर्षी स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, संघर्षी स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके बोलने में थोड़ा अधिक जोर देना पड़ता है, इसलिए च वर्ग के व्यंजनों को संघर्षी स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जिनके बोलने का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु होता है जैसे कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, जिस तरीके से हमने आपको बताया था। इसको हटा देते हैं यहाँ से। जैसे हमने आपको स्वर में बताया था कि अ, आ, ए, ई, ओ, उ, रे, ए, आए, ओ, औ। जब हमने आपको इनके बारे में बताया था तो बताया था कि ये कंठ से बोले जाने वाले हैं, ये तालु से बोले जाने वाले हैं, ये ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं, ये मूर्धा से बोले जाने वाले हैं, और ये इन दोनों को मिला के कंठ तालु से बोले जाने वाले हैं, और ये इसको मिला के कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं, कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं। इसी तरीके से आप इसमें लगा लीजिए कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ओष्ठ आप पकड़ लेंगे दंत रह जाएगा तो दंत ओष्ठ हो जाएगा, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा दंत, कंठ तालु कंठोष्ठ। इस तरीके से आप लिख कर याद करेंगे, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। बाकी का व्यंजनों का जो वर्गीकरण रह गया है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में बाकी की चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे इसी के भाग 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।